गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आज हम क्लास 9th में, अब आप क्लास 8 से क्लास 9th में आए हैं तो पहला चैप्टर पढ़ते हैं। बाय द वे ये ओल्ड कोर्स का है, अभी न्यू कोर्स का नहीं आया है। जब न्यू कोर्स आएगा तो हम उस पर भी एक्सप्लेनेशंस की वीडियो बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बेसिकली आपका जो न्यू कोर्स होगा वो भी ओल्ड कोर्स के चैप्टर से रिलेटेड ही है, कुछ चैप्टर्स इसमें से रिमूव हुए हैं। इसमें मैटर का चैप्टर देखें तो ये आपका थोड़ा बहुत इसमें आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। तो जब हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हैं तो हमें हर चीज़ डिफरेंट टाइप में दिखती है, हर चीज़ का डिफरेंट शेप होता है। अगर हम प्लांट का शेप देखें एंड चेयर का शेप देखें, चेयर्स होती हैं, प्लांट होते हैं, टेबल्स होती हैं, फर्नीचर्स हो गए, आप कह सकते हैं यूटेंसिल्स हो गए, तो इन सभी के शेप्स डिफरेंट हैं, साइज़ डिफरेंट है, टेक्सचर्स डिफरेंट है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में हर चीज़ मटेरियल से बनी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। विद साइंटिस्ट नेम्ड मैटर, और इन साइंटिस्ट ने मटेरियल जो हमारे पूरे यूनिवर्स में है उनको मैटर कहा गया है। तो हम एक बार पढ़ते हैं मैटर क्या होता है। हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो कि जिसके अंदर मास हो प्लस वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखते हैं द एयर वी ब्रीथ। अब मैटर का एग्जांपल क्या है, जो हम हवा इनहेल करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, स्टोन्स हो गए, क्लाउड्स हो गए, स्टार्स, प्लैनेट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके मैटर के। पार्टिकल ऑफ सैंड भी एग्जाम्पल है। एवरीथिंग इज़ मैटर हियर, बट कुछ चीज़ें मैटर नहीं होती, लाइक आपके थॉट्स हो जाते हैं, ठीक है, आपके एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, हीट, लाइट, ये सभी मैटर नहीं होती। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy spaces। हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी जो हमें एग्जाम्पल में गिवन है, यहाँ पे ये सभी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, इनके अंदर मास होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम अदर वर्ड्स में कहें, सो आपका जो मैटर होता है उसके अंदर क्या होता है, मास भी होता है एंड वॉल्यूम भी होता है। ये टू उसके मेन कीवर्ड्स हैं, मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, ओके। नाउ सिंस अर्ली टाइम्स, पहले के ज़माने में जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। पहले के ज़माने में जो लोग हुआ करते थे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश किया करते थे। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स जो हुआ करते थे वो मैटर को क्लासीफाई करते थे इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। पहला है पंच तत्व, मतलब 5 एलिमेंट्स में क्लासीफाई हैं। पहला है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर मतलब हवा, ठीक है, वाटर मतलब जल, अर्थ हमारी पृथ्वी, फायर मतलब अग्नि एंड स्काई मतलब आकाश। ये हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनको हम अगर हम अर्ली फिलोसोफर लैंग्वेज में कहें तो पंच तत्व कहते हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी आपके 5 बेसिक एलिमेंट से ही बनी हैं। एशियन ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने इन सिमिलर क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर को भी डिस्क्राइब इसी तरीके से करा है। अगर अब मॉडर्न डे साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो उन्होंने इनको 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब मैटर को अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 टाइप में क्लासीफाई करा है मैटर को, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पर एंड उनकी केमिकल नेचर पर। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कैसे मैटर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड रहता है एंड केमिकल एस्पेक्ट्स पे भी बेस्ड रहता है इन दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं अब वेरी फर्स्ट टॉपिक, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हमारे मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। पहला है कि मैटर हमारे पार्टिकल से बना होता है, तो ये बात हमें पता है। So for a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood. दो स्कूल थे। एक स्कूल मानता था कि जो मैटर है वो एक कंटिन्यूस ब्लॉक बनाता है, मतलब किसी भी बिल्डिंग, किसी भी एक स्ट्रक्चर का कंटिन्यूस ब्लॉक बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous और particulate? अब हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे देखने के लिए कि जो मैटर होता है वो कंटिन्यूस होता है या पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर पर बेस्ड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यस,
सो यहाँ पे दे रखा है टेक अ 100 ml बीकर, आपको एक बीकर में 100 ml वाटर भरना है। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, आपको आधा पानी भर देना है एंड मार्क कर देना है लेवल को कि 100 ml का वाटर है। डिज़ोल्व सम सॉल्ट, आपको कुछ सॉल्ट को डिज़ोल्व करना है, शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, आपको कुछ सॉल्ट को डिज़ोल्व करना है, सॉल्ट और शुगर को डिज़ोल्व कर सकते हो। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, अब आप वाटर लेवल के चेंज को देखोगे तो व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट, अब आप देखोगे सॉल्ट गायब भी हो चुका है, अब सॉल्ट को हुआ क्या है, वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ गायब हुआ है, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या लेवल ऑफ वाटर चेंज होगा। So in order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. हम एक आइडिया जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास 8th में भी कि मैटर जो होता है पार्टिकल से बना होता है, उसी के थ्रू हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। सो व्हाट वाज देयर इन द स्पून, अब स्पून के अंदर हमने क्या मतलब पानी के अंदर क्या मिक्स करा था, सॉल्ट या शुगर, जो कि पूरा एक यूनिफॉर्म मिक्सचर के थ्रू वाटर के अंदर स्प्रेड आउट हो चुका था। तो इसको हम कुछ इस टाइप में एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे वाटर है, यहाँ पे हमने सॉल्ट ऐड करा है, शुगर ऐड करा, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब पहले तो नीचे है तो वाटर का लेवल पहले इंक्रीज़ हुआ, जब हमने इसको डिज़ोल्व करा तो वाटर में स्लाइटली चेंज होगा, आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। अब जो हमने ये देखा है कि अब पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं, अब हमने ये पढ़ा था कि मैटर जो होता है पार्टिकल से बना होता है, अब वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं उसको पढ़ते हैं थ्रू एन एक्टिविटी विच इज़ टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। ये हमने क्लास 8 में भी एक्टिविटी करी थी कि आपको एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, यहाँ पे 100 ml का आपको वाटर लेना है एंड उसके अंदर 2 या 3 स्पून आपको पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड वाला कंपोनेंट डालना है। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ द सोल्यूशन, अब उनमें से बिना मिक्स करे पहले आप 10 ml एक वाटर का अलग सोल्यूशन निकाल लेंगे एंड उसके अंदर 90 ml जो है क्लियर वाटर डाल देंगे। टेक आउट 10 ml ऑफ द सोल्यूशन, अब जो आपने 10 ml ऑफ सोल्यूशन उसमें से लिया था उसके अंदर आप 90 ml क्लीन वाटर डालेंगे। कीप डिल्यूटिंग द सोल्यूशन, अब आप इसके अंदर वाटर डालते रहेंगे डिल्यूट करते रहेंगे 5 to 8 टाइम्स। इफ़ द वाटर स्टिल कलर्ड, क्या वाटर कलर रहेगा तो नहीं, जिसको हम बार बार डिल्यूट करेंगे तो आप देखोगे इसके कलर में चेंज आता रहेगा, लाइट होता जाएगा, लाइटर होता जाएगा। फिर आपने वाटर के अंदर डाला 100 ml, इसमें से एक स्पून लिया आपने परमैंगनेट सोल्यूशन की, उसके अंदर आपने इसमें से आपने एक और 10 ml सोल्यूशन लिया और इसके अंदर आपने वाटर डाला, इसमें से एक और 10 ml सोल्यूशन लिया, वाटर डाला, 10 ml सोल्यूशन एंड वाटर, तो आप देखो कि इसका कलर लाइटर होता जा रहा है। वाई, बिकॉज यहाँ पे इसको हम डिल्यूट करते जा रहे हैं। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक्टिविटी हमें क्या शो करती है कि कुछ ही क्रिस्टल्स जो होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के वो पूरे एक वाटर के लार्ज वॉल्यूम में पूरा कलर्ड बना देते हैं। वाई, बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो वाटर पार्टिकल्स हैं उन्होंने इसके पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लिया था एंड इस वजह से वो यूनिफॉर्म मिक्सचर बन चुका था। So we conclude that there must be million of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। इसका मतलब क्या हुआ, एक छोटे से पार्टिकल के अंदर भी बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स है जिनको हम क्या कहते हैं, हमने क्लास 8 में पढ़ा था, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो मैटर होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे याद रखना है। उसके बाद ये रखा है विच कीप on dividing themselves into smaller and smaller particles, उसको हम क्या कहते हैं at last constituent particle। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate also। The smell can be detected even on repeated dilution। उसकी स्मेल भी कम होती जाएगी जितना पानी आप डालते रहेंगे। अब यहाँ पे हमें नोट दे रखा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल दैट दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो इतने स्मॉल होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब इतने स्मॉल होते हैं कि हमारी नेक्ड आइज भी इनको नहीं देख सकते। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमने मैटर के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, अब मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हर स्टेट ऑफ मैटर में, हर पार्टिकल्स में स्पेस होता है, चाहे वो कोई से भी स्टेट हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इवन सॉलिड्स में भी थोड़ा बहुत स्पेस रहता है। तो उसको हम एक्टिविटी के थ्रू भी समझेंगे। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 हमने देखा था जो पार्टिकल्स है शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के वो इवन डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे वाटर के अंदर, मतलब
यूनिफॉर्म मिक्सचर बन चुका था। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, जब हम टी, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, कोई लेमनेड मतलब नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं हर एक मैटर के, उनके अंदर स्पेस होता है एंड इस वजह से वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये चीज़ हमें क्या शो करती है कि हर एक पार्टिकल ऑफ मैटर में स्पेस होता है, इनफ स्पेस होता है कि जिसके अंदर आप कोई सॉलिड कंपोनेंट डाले हो तो वो अच्छे से यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म कर लेता है। दूसरा है टॉपिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज़ कंटिन्यूस मूविंग। अब हर किसी स्टेट में हर मैटर ऑफ पार्टिकल में कंटिन्यूस मूवमेंट लगा रहता है। इवन इन सॉलिड्स पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो एक्टिविटी के थ्रू पढ़ते हैं 1.3 से, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ योर क्लास। अपनी किसी क्लास के कॉर्नर में आपको एक इंसेंस स्टिक में धूप बत्ती को जलाना है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गॉट नियर टू गेट इट स्मेल। आपको उस जली धूप बत्ती के पास कितना पास जाना होगा कि आपको स्मेल आ जाए। तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वाई? बिकॉज वो धीरे धीरे एयर के थ्रू आप तक पहुंच जाएगी। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब दूसरी एक्टिविटी रखे 1.4, इसको रीड कर। एक्टिविटी 1.4 है, टेक 2 ग्लासेस, आपको 2 ग्लास या 2 बीकर लेने हैं, उनको वाटर से फिल कर देना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। एक बीकर में आपको कोई इंक डालनी है और दूसरे बीकर में आपको हनी डालना है। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। जब आपने इंक ड्रॉप डाली तो आप क्या इमीडिएटली ऑब्जर्व करोगे, वो धीरे धीरे डिफ्यूजन के थ्रू मिक्स हो रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। जब आप हनी को डालोगे तो आप इमीडिएटली कहते हो वो धीरे धीरे पहले तो नीचे बैठ जाएगा, धीरे धीरे मिक्स होगा जब आप इसे स्टिर करोगे। जब हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कितने घंटे और कितने डेज लगेंगे उस इंक को पूरे वाटर के अंदर मिक्स होने के लिए। अब एक्टिविटी 1.5 देखते हैं। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड द कंटेनिंग कोल्ड वाटर। ये भी एक्टिविटी हमने क्लास 8 में करी थी। आपको 2 बीकर लेने हैं, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, और दोनों में आपको पोटाशियम परमैंगनेट डाल लेना है। आप क्या ऑब्जर्व, अच्छा इसमें आपको स्टर भी नहीं करना, उनको मतलब घोलना भी नहीं है सोल्यूशन को। अलो द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, अपने आप से आप कुछ देर के लिए उसे छोड़ देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल्स इन द ग्लास। आप क्या ऑब्जर्व करोगे जो हॉट वाटर में ना, हॉट वाटर में बहुत जल्दी जल्दी अपने आप ही नेचुरली जो पोटेशियम परमैंगनेट है या कॉपर सल्फेट है वो अपने आप मिक्स होने लग जाएगा, बट कोल्ड वाटर में स्लोली हो जाएगा। What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with the temperature? Why and how? So from the above 3 activities, इन सभी 3 एक्टिविटीज़ से हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते हैं एंड दे पॉजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। और ये मूवमेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स बहुत कॉन्स्टेंटली मूव करने लगते हैं। हमने क्लास 8 के टॉपिक में पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी मतलब आपकी थर्मल एनर्जी से रिलेटेड टर्म है, थर्मल एनर्जी। ये हर किसी में डिफरेंट होता है। अगर हम सॉलिड में बात करें तो सॉलिड में सबसे लोएस्ट होता है, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है एंड गैस में सबसे ज़्यादा होता है थर्मल एनर्जी, बिकॉज उसमें पार्टिकल्स इवनली एंड रैपिडली मूव करते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे मैंने आपको बताया। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. हमने इन 3 एक्टिविटीज़ में देखा कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप से मिक्स होते हैं, बट उनको वो डिपेंड करता है कि वो टेम्परेचर क्या है हर किसी सोल्यूशन का एंड उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू पे। दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। उनको पार्टिकल्स पे स्पेस मिल जाता है एंड इसके थ्रू वो इवनली मिक्स हो जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है कि जब कोई मैटर हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाता है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली गैसेस में आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा जब उन्होंने इंसेंस स्टिक को आप जब इंसेंस स्टिक को आप जलाओगे तो आप देखोगे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो आपके पास ही आ रहा है, जो कि हमने क्लास 8 के टॉपिक में भी पढ़ा है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग में जो डिफ्यूजन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। वाई? बिकॉज डिफ्यूजन आपका काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन।
एक्टिविटी देखते हैं. प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक. फर्स्ट ग्रुप जो होगा वो एक दूसरे को अपने बैक से पकड़ेगा एंड लॉक द आर्म्स लाइक इदुमिश्मी डांसर्स. कुछ इस टाइप में आप करेंगे. द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन. सेकेंड ग्रुप क्या करेगा, वो ह्यूमन चेन को फॉर्म करेगा. द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर with only their fingertips. Now the fourth group of students should run around and try to break 3 human chains one by one into as small groups as possible. Which group has the easiest to break? Why? So easiest कौन सा होगा, जो फिंगर टिप से जुड़ा हुआ है. Why? Because उसके अंदर इतना इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन नहीं होगा. बट जब अगर आप इस वाले ग्रुप को देखोगे तो इन्होंने बैक से पकड़ रखा है. वाई? इंटरलॉकिंग देयर आर्म्स, सो उनको डिफ़िकल्टी रहेगी. ठीक है. जस्ट लाइक दिस, अगर हम पहले ग्रुप की बात करें, इसी के थ्रू हमारे पार्टिकल्स भी एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं. सो वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हैड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, तो वो फर्स्ट ग्रुप होगा. एक्टिविटी दूसरी देखते हैं. 1.7, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड. ट्राई ब्रेकिंग देम, हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. इन तीनों को आपको हथौड़े से मारना है या हैमर करना है, जिसको हम हैमरिंग कहते हैं, कटिंग करना है या स्ट्रेच करना है. In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? तो किन में होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, जो कि हमने क्लास 8 में पढ़ा है. तो यहाँ पे आयरन नील आंसर आ जाएगा. है तो आपको चौक भी सॉलिड, बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन नील हुआ ना इन तीनों में से, तो आयरन नील आ जाएगा. एक्टिविटी 1.8 देखते हैं. टेक सम वाटर इन कंटेनर. एक कंटेनर में वाटर लेना है आपको. ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स. आपको फिंगर से अपनी वाटर सर्फेस को कट करने की कोशिश करनी है. तो जब आप करोगे तो आप देखोगे वो ईजिली कट हो पाएगा. उसके बाद अपने आप वो वाटर दोबारा रिसेंबल हो जाएगा. वर यू एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वाटर? सो यस. वॉट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टूगेदर? बिकॉज ऑफ moderate interparticle attraction. The above two activities suggest that the particles of matter have force acting between them, जिनको हम interparticle spacing and interparticle attraction कहते हैं. This force keeps the particle together and जो strength होती है इस force की, वो depend करती है कि कौन सा kind का matter है उस पर, मतलब state क्या है matter का. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन से मैटर हैं. सो चेयर मैटर है, एयर भी है, लव नहीं है बिकॉज इट इज़ अ थॉट, स्मेल है आपकी बिकॉज इसके अंदर पार्टिकल्स एयर के जुड़े रहते हैं, हेट आपका एक इमोशन है तो इट वाज नॉट, एलिमेंट्स भी आपका एक मैटर है, थॉट नहीं है बिकॉज इट इज़ एन इमोशन, कोल्ड आपका उसके अंदर कोल्ड अगर फीलिंग है तो जब नहीं होगा, लेमन वाटर आपका मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम भी आपका मैटर है बिकॉज उसके अंदर एयर का कॉन्सेप्ट आ रहा है. ठीक है. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड विच इज योर सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड हैव टू गो क्लोजर. वाई? बिकॉज इन हॉट जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाईएस्ट रहती है तो गैसेस में, इस वजह से वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास ईजिली आ जाती है. वाई? इन कोल्ड फूड जो आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो ईजिली नहीं हो पाता. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation shows? So cut through. Why? Because in water particles, the interparticle attraction and interparticle space is moderate. What are the characteristics of particles of matter? तो कौन कौन सी characteristics होती हैं कि उनके अंदर एक space होता है, कौन से particles से बने होते हैं, इनके पास attraction भी होता है, constantly movement चला रहता है. तो 4 properties आप लिख देंगे. नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर. अब हम मैटर के स्टेट्स पढ़ते हैं. बेसिकली हमने इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स लगभग अभी जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं आप क्लास 8 में आए हैं. सो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. हमारे पास तीन स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो हमने क्लास 8 में पढ़ा था. दी स्टेट्स ऑफ मैटर राइजेस ड्यू टू द वेरिएशंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट्स वाई क्लासीफाई हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड एंड गैसेस में. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल. सो द सॉलिड स्टेट के पहले हम सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं. सो एक्टिविटी 1.9 है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स. आपको कुछ फॉलोइंग चीज़ें लेनी है. अ पेन, book, needle, a piece of wooden stick. Sketch the shape of above articles in your notebook by moving a pencil around them.
डू ऑल दीज हैव अ डिफिनाइट शेप, इनके पास डिफिनाइट शेप है, सो येस. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम भी होगा. वाई? बिकॉज हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, दे हैव देयर डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, अगर इन्हें हैमर करा जाए या पुल करा जाए, ड्रॉप करा जाए, तो क्या होगा. आर डीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या कैपेबल हैं अपने आप को दूसरे से डिफ्यूज करने पर, नहीं. वाई? बिकॉज सॉलिड में डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं हो पाता. ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, जब आप इन्हें कंप्रेस करोगे तो वो भी बहुत डिफ़िकल्टी हो आपको होगी. वाई? बिकॉज दे हैव देयर डिफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. यहाँ पे है आर यू एबल टू कंप्रेस दैम, सो यहाँ पे लिख देंगे नो. All the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volumes. That is, have negligible compressibility. इनके पास negligible मतलब बहुत ही कम chances है compress होने के लिए. Solids have a tendency to maintain their shape. Solids के पास property होती है कि वो अपनी shape को maintain कर सकते हैं एंड उनका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है. सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप. सॉलिड्स को हम ब्रेक तो कर सकते हैं, तोड़ तो सकते हैं, बट उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते. सो दे आर रिजिड, इस वजह से वो रिजिड हैं. कंसीडर द फॉलोइंग, अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको कंसीडर करना है. व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग. रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करें तो शेप को चेंज कर सकता है. सो येस. वाई? बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी है रबर बैंड स्ट्रेचेबल है. Is it a solid? So yes, it is a solid. What about sugar and salt? When kept in different jars, these takes the shape of the jar? No. Why? Because they are solids but not a liquid. ये liquid की property होती है, ठीक है. So are they solids? So yes, they are solids. What about a sponge? Sponge की property क्या है? Is it a solid? If we are able to compress it. ये solid है but इसको हम compress कर सकते हैं. Why? Because इसकी property है कि वो थोड़ा spongeable है, ठीक है. ऑल द अबव आर सॉलिड्स, ये सभी सॉलिड्स हैं बट इनकी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. अगर हम रबर बैंड की देखें तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड. जब फोर्स रिमूव हो जाता है, मतलब जब हम स्ट्रेच करना स्टॉप कर देते हैं, तो रबर बैंड अपने सेम शेप में आ जाता है. इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड तो वो टूट भी जाता है. वाई? बिकॉज उसका शेप मेंटेन प्रॉपर्टी ही ऐसी है. The shape of each individual sugar or salt crystals remain fixed whether we take in our hands or put in a shape in a jar. Why? Because solids have fixed shape. A sponge has minute holes. Sponge के अंदर बहुत सारे holes होते हैं जिसके थ्रू वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं. उनके पास ये प्रॉपर्टी बन जाती है कि वो इजिली कंप्रेसिबल होते हैं बट दे आर येट अ सॉलिड. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में. थ्रू एन एक्टिविटी कलेक्ट द फॉलोइंग, आपको इन्हें कलेक्ट करना है. वाटर को, कुकिंग ऑयल को, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक. कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. पुट अ 50 ml ऑफ मार्क ऑन दीज कंटेनर्स. 50 ml आपको इन सभी चीज़ों का डालना है कंटेनर में यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी. What will happen if these liquids spilt on the floor? अगर ये फ्लोर पे गिर जाए तो क्या होगा? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers by one. Different shape में आपको different containers में इनको डालना है एक साथ with 50 ml. मतलब fixed volume रखना है but different shapes में डालना है. यही तो property है liquid की. Does the volume remain the same? Volume तो same ही रहेगा. Why? Because यहाँ पे liquid की property रहती है. They have their same volume. So yes, they will have their same volume remain in the same. Does the shape of the liquid remain the same? Shape तो change होगी. Why? Because यहाँ पे हमने different shape का container choose करा है. When you pour the liquid from one container to another, does it flow easily? So yes. Why? Because interparticle attraction moderate रहता है. We observe that liquids have no fixed shape. Fixed shape तो नहीं होती लेकिन इनके पास fixed volume होता है. They take up the shape of the container. वो container की shape को ले लेते हैं in which they are kept or poured. लिक्विड फ्लो करता है एंड चेंजेस शेप बिकॉज इट इज एन फ्लूइड. अच्छा, फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड आपके 2 हैं. एक तो आपका लिक्विड हो जाता है एंड एक हमारा गैस होता है. गैस भी आपका फ्लो करता है, ये आपको ये याद रखनी है, जो कि कॉन्सेप्ट है क्लास 8 का. ये क्लास 8 में हमने पढ़ा है. सो दे आर नॉट रिजिड. इस वजह से लिक्विड रिजिड नहीं होते बट इनको हम फ्लूइड कहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया. Refer to activity 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. Solids and liquids को हम diffuse तो कर सकते हैं but solid में diffuse नहीं हो पाता. The gases from the atmosphere, जो गैस हमारे atmosphere में वो diffuse हो जाती है easily and dissolve भी हो जाती है water के अंदर. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival.
ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स. वाई? बिकॉज ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनहेल करते हैं. ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल. द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर. वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, इस वजह से एक्वेटिक एनिमल्स उसे ब्रीथ कर पाते हैं. थर्स वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स. ये जो तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों ईजिली डिफ्यूज कर पाते हैं इनटू लिक्विड्स. लिक्विड्स के अंदर मेन वर्ड है, ठीक है. अगर आप लिक्विड्स में लिखोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज सॉलिड के अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाता. लिक्विड इजीली हो जाता है, गैस भी गैस में हो जाता है, बट सॉलिड में नहीं हो पाता, ठीक है. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, जो रेट होता है डिफ्यूजन का लिक्विड में, इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स. अगर हम लिक्विड में करेंगे ना तो ईजिली हो पाएगा एज कम्पेयर टू सॉलिड डिफ्यूजन. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली एंड ग्रेटर स्पेस उनके पास होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, बिकॉज सॉलिड स्टेट में फ्रीली मूव नहीं करते पार्टिकल्स एंड दे आर कैप्ड क्लोजली एंड पैक्ड ईच अदर. थर्ड स्टेट है हमारा गैसियस स्टेट, उसको पढ़ते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस. आपने किसी बैलून सेलर को देखा है जो गुब्बारे बेचने वाला होता है, उसके पास जो बैलून्स होते हैं वो एक सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, उससे भरता है. सो इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर. आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर. सो बेसिकली हीलियम गैस होती है, ठीक है. एक्टिविटी पढ़ते हैं अब हम. टेक 300 ml सिरिंज. आपको 3 सिरिंजेस लेनी है जिनके अंदर 100 ml का कैपेसिटी हो एंड क्लोज देयर नोजल्स. उनकी नोजल्स को क्लोज करके बाय रबर क्लॉक्स एज शोन इन द फिगर लाइक दिस क्लोज कर देना है आपको. एंड ये भी हमने एक्टिविटी करी है क्लास 8 में. रिमूव द पिस्टन हटा देना है एंड अब आपको क्या करना है, सिरिंज को अनटच करके छोड़ देना है. फिल वाटर इन द सेकेंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड. सेकेंड में आपको यहाँ पे प्लेट में एक चॉक रखनी है एंड एक लिक्विड रखनी है. इंसर्ट द पिस्टन. अब पिस्टन को इंसर्ट करना है आपको बैक इन द सिरिंज के अंदर एंड यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज एज दे स्मूथ मूवमेंट. नाउ ट्राई टू कंप्रेस. अब आप जब पुश करोगे तो आपको थोड़ा सा ईजिली मूवमेंट होगा, ईजिली जा पाएगा. वाई? बिकॉज एयर के अंदर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है बट अट्रैक्शन सबसे लूज होता है. वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स. द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो LPG होती है, सिलेंडर होते हैं, वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस. वो कंप्रेस मतलब हाईली कंप्रेसिव होती है वो इन सिलेंडर्स, ठीक है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो CNGs होती हैं, जिसको हम फ्यूल के टाइम पे यूज़ करते हैं, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में वो कंप्रेस हो जाती है इनटू स्मॉल सिलेंडर. स्मॉल सिलेंडर मतलब स्मॉल स्पेस में वो इजली आ जाती हैं बिकॉज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है. वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय स्मेल दैट रिचेज अवर नॉस्ट्रल्स. हाउ डज द स्मेल रिचेज अस. अब ये हवा कैसे आ पाती है, जो पार्टिकल्स हैं फूड के वो एयर के पार्टिकल्स के पास मिक्स होकर हम तक पहुंचती है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस. वाई? बिकॉज इन गैसियस स्टेट डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा ईजिली होता है. जो स्मेल होती है गर्म खाने की वो सबसे पहले आती है एज कम्पेयर विद liquid and solid diffusion. Due to high speed of particle and larger space between them and gases, they show the property of diffusion very fast into other gases. In the gaseous state, जो पार्टिकल मूवमेंट होता है वो रैंडमली होता है एट हाई स्पीड, जिसको ना हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है. एंड इसी रैंडम मूवमेंट के थ्रू जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को हिट भी करते हैं. ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर के वॉल्स पे भी हिट करते हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, बिकॉज इन पे फोर्स अप्लाई होता है इस वजह से. जस्ट अ मोमेंट. सो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड इन क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो. इफ़ यू लाइक माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर इट फॉर मोर अपडेट्स. अगर आपको किसी बुक के बारे में अपडेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी फॉर क्लास 9th न्यू कोर्सेज. इससे अगर हम साइंस की बात करें तो आपकी साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरेशन होने वाली है. इंग्लिश में कावेरी होने वाली है, हिंदी में गंगा, इन बाकी बुक्स के अपडेट्स भी आपको जल्दी आती रहेंगी. इफ़ यू वांट अनदर वीडियो for this chapter also, you can comment me in the section, and if you like this video please comment on also, and having a doubt you can also comment me on the section so that I can answer. Thank you for watching the video.